अनुलोम विलोम, देखो इसमें तो कुछ नहीं, ऐसे हाथ लगा लो, बस करते रहो, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ये मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का, और करोड़ों लोगों का डेटा हमारे पास है, जिन्होंने मेरी बात पूरी मानी है। अभी भी आप 2-3 दिनों से वेलनेस का देख रहे थे, मोनिका बेटी आई, पूरी चमड़ी उधड़ गई, ऐसा लग रहा था कि अब तो जिंदगी खत्म होने के कागार पर पहुंच गई है। स्टीराइड पर आ गई और फिर बोले अब हमारे पास कोई दवाई नहीं, सब बिगाड़ के फिर हाथ खड़े कर देते हैं। और वो एक बार उसका रखा है ना तुमने, मोनिका का, कल मैंने फिर उसका पूरा दिखाया था सबको, देखो ये हालात हो गई थी, ये सामने देखो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है दाएं बाएं तरफ। इस हालात से सुबह गोधन अर्क पिया, नीम घनवटी खाई, कांति लेप लगाया, एलोवेरा लगाया, और बहुत ही खतरनाक तरीके से ना ऐसे हो गए। ये देखो, इतना उधड़ने के बाद मात्र 5 दिन में रिवर्स गियर लग गया। अब वो बिटिया पूर्ण स्वस्थ है। सोराइसिस, एक्जिमा, ये पूरी चमड़ी उधड़ जाती है। शालिनी हमारी बेटी आई हुई कनाडा से, इधर आओ, पूरे शरीर में इसको भी सोराइसिस। तो भी पहले के फोटो हैं तेरे पास, इधर आओ, ये रोज आ रहे हैं मेरे पास तो ऐसे ऐसे, ये देखो इसके भी ये इसके इतने भयंकर रहे रामा रामा। वो आई थी बिटिया हमारी अमेरिका कनाडा से थी, ये वहाँ पर एमएनसी में काम कर रही थी, वो जो है वर्क टू होम कर रही है मोनिका। अभी इसका भी यही हाल है, शालिनी का। अब क्या हाल है बेटा, अब हाथ दिखाओ अपना। हाथ तो ठीक है, लो, ये जो हाथ इतना गंदा हो गया था, अब ये पूरा हाथ बच्चे की तरह साफ हो गया है। क्या किया शालिनी जी? मुझे जब ये हुआ था तो मुझे ऑटो इम्यून उन्होंने कहा, अभी ऑटोमेन डिजीज बता देते हैं कि ये तो सोराइसिस, अर्थराइटिस सब ऑटोमेन डिजीज है। तो जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो वो मुझे कभी एंटी एलर्जिक दे देते थे, कभी और मेरे को वो सांस स्टीराइड की क्रीम देते बेटा, और वो स्टीराइड बाद में स्टेरॉइड का क्रीम भी दिया, और स्टीराइड खाने के लिए भी देते हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को कहीं से वापस आई तो मेरे को यहाँ पर भी अपनी हथेली पे भी ऐसे लगा कि ये सब होने लग रहा है, फैल रहा है शरीर में। तो मैं बहुत डर गई। पहले तो मैं हाथ धोने लगी, बहुत हाथ धोया, मुझे लगा ये क्या है, ये क्या हो गया, फिर मैंने कहा ये तो कुछ और ही है, ये लगा नहीं ये तो यही हो रहा है, तो मैं बहुत डर गई। तो फिर मैंने रात को 10 बजे थे, मेरे घर के लोग सब सोने वाले थे, तो मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया। तो मैंने बोला कि देखा कि आपने बताया कि कपालभाति करो, और आपने बोला कि उसमें कि आप हल्दी अदरक का पानी पियो, और बैंगन नहीं खाना है, और फ्राइड नहीं खाना है, नमक और कम कर देना, चीनी बंद कर देना, और रोटी कम करनी है। मैं रात को 10 बजे से 1 बजे तक धीरे धीरे कपालभाति करती गई, और मैंने देखा कि मेरा वो खत्म हुआ, एक ही रात में खत्म कर लिया। तो मैंने हथेली का खत्म हुआ, तो मुझे ये विश्वास आया कि अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगा। तो फिर मैंने, मेरे सारे शरीर में था ये, तो मैंने अपने अंदर पूरे शरीर में था ये, तो एक अंग का दिखाया हाथ का। तो मैंने अपने जो मेरे अंदर के अंग है वहाँ पे स्टेरॉइड लगाना बंद कर दिया। फिर मैंने लेकिन मैं सुबह शाम प्राणायाम करने लगी, और मैंने हल्दी अदरक का पानी दोनों टाइम पिया, और मैं जो आप कहते थे वो एलोवेरा भी बोलता हूँ मैं पीने के लिए। वो एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा जेल पीना, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना। और इसमें ना अब तो हम गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी और सोराइसिस के सोरोगेट नई औषधि बना दी है, कायाकल्प तेल एडवांस बना दिया है, दिव्य तैलम भी लगाते हैं। तो जो आपको ज़्यादा समय लगा होगा, अब तो ये काम जो पहले 9 महीने में होता था वो 2 सप्ताह या 2 महीने में हो जाता है जी। अब तो मुझे अभी भी जब मैं कनाडा में रह करके सब किया। जी, मैंने कनाडा में रह के सिर्फ आपके यूट्यूब के उससे किया, और मैं बहुत थैंक यू भाई यूट्यूब के आपको भी
प्रणाम से करती करोड़ों हूँ। लोगों के जीवन सुधर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आपको थैंक यू करने का मौका मिला है साक्षात। मैं बहुत याद करती हूँ आपको हमेशा। चलो खुश हो बेटा। तो ये हमारी बिटिया शालिनी है। बड़ी शालीनता है इसमें, कृतज्ञता भी है कि गुरुजी आप मिल गए, नहीं तो पता नहीं। फिर ये खाली सोराइसिस की बात नहीं है, इस ऑटोइम्यून डिजीज से ना तुम्हारी पूरी शरीर की जीवनीय ऊर्जा विखंडित हो जाती है। चल बेटा। मैं अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे छाती में बहुत ज़्यादा जम गया था ये बलगम, अभी कुछ 6 महीने पहले मुझे बहुत दर्द हो रहा था और वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ पफ 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 दे रहे थे। तभी मैं पतंजलि आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4 दिन से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और यहाँ क्या देते हैं इसके लिए? लंग बस्ती कराते हैं, श्वासारी ब्रोनकोम देते हैं और आहार चिकित्सा। जी जी। अब खुश हो जय बेटा। ओ, जय। पूरे शरीर पर सोराइसिस, अर्थराइटिस। क्या ना भाई साहब? महेश कुमार गुप्ता, बूंदी राजस्थान से। क्या था? मेरे कोलोरेक्टल कैंसर अभी 2.5 महीने पहले 6 फीट का जवान है, 6 से भी ऊपर ही निकल रहा है। 6 फुट ऊपर हूँ। कैंसर हो गया। 2.5 महीने पहले डिटेक्ट हुआ था, तो नारायण हॉस्पिटल जयपुर में मैंने कीमो और रेडियो और आपको लेके। तो देख के लग रहा है तो आप तो कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू वाले भी नहीं हो। कुछ भी शौक नहीं है, कुछ भी शौक नहीं। ये शौक नहीं बोलो, कोई व्यसन नहीं है, ये शौक नहीं है। लेकिन आजकल ये कैंसर क्यों हो रहा है? एक तो चारों तरफ पोल्यूशन, हवा, मिट्टी, पानी, खान पान, सब में प्रदूषण और एडल्टेशन। फिर जीवनीय शक्ति का विघटन हो रहा है, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड और पूरा जहरीला वातावरण। अब इस बालक को क्या नाम भाई? महेश कुमार गुप्ता, बूंदी राजस्थान। महेश कुमार गुप्ता, इतना शालीन बच्चा, कैंसर हो गया था, अब क्या किया? 10 दिसंबर को कीमो, 10 फरवरी को कीमो वगैरह पूरी होके और मैं 19 तारीख को यहाँ आ गया। 19 से आज चौथा दिन है मेरा। 3 दिन में मेरे जो जलन हो रही थी फ्रेश होने मेरी में, उसमें मेरे करीब 80-85% रिलीफ है। उसके कॉम्प्लिकेशंस तो ठीक हो ही रहे। 4 ही दिन में 4 दिन पूरा करना। पूरा अभी हमने सिस्टोग्रिड का नया रिसर्च किया है, रेक्टम कैंसर पे अप्रतिम लाभ है। एनिमल ट्रायल पूरा सक्सेस हो गया। ये हमने ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टम कैंसर और पूरे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, अलग अलग जगह के ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, अलग अलग जगह के कैंसर पर हमने रिसर्च किया है। सिस्टोग्रिड डायमंड का, कर्क्यूमिन गोल्ड का। अब कर्क्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, सिस्टोग्रिड चालू ले रहा हूँ मैं डेली। खाली पेट लो, खाने के बाद वृद्धिवादी लो, एंटी कैंसरस जूस पियो और थोड़े दिन फ्रूट डाइट पर रहो, अंकुरित और फ्रूट डाइट बस। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद, अनाज सब बंद। मिलेट, वो भी रागी बाजरा अपने जैसे होता है, वो एक बार खाना, दोपहर को, शाम को फल, सुबह ये काढ़े और बस ये। फ्रेश होने में भी जो 2 महीने बाद पूरा टेस्ट कराना। शरीर में एक भी कण, एक भी कोशिका कैंसर की नहीं मिलेगी आपको, मैं विश्वास से ऑपरेशन से बचना चाहता हूँ गुरुदेव। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोल तो दिया। कैंसर क्या है? बॉडी का एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल के लेवल पर ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल का पूरा एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक एक सेल की जो एनर्जी है, उसी को ये वात पित्त कफ त्रिदोष कहते हैं, उसी को एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसी को सेल एनर्जी बोलते हैं। उसी से ही ये सेल का पूरा जीवन चक्र चलता है। मैंने कहा ना, योग चक्र से तुम्हारा काल चक्र, जीवन चक्र, समय चक्र सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे चक्र भी उससे निकल जाओगे। तो पूरा कर लेना बेटा। थैंक यू। कैंसर के, सभी तरह के कैंसर के रोगियों से मुक्ति के प्रमाण तुमने कई बार देखे हैं यहाँ से, और हमारे पास तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसका। करो बस, एक ही है बात, करना तो पड़ेगा। हाँ? चलो। ओ, क्या नाम बेटा? प्रिया देव। प्रिया, योग से प्रेम हो गया? क्या था? मेरे को पेट में पानी हो गया था और गांठें हो गई थी। पेट में पानी और गांठ हो जाए तो बोले या तो टीबी है तो कैंसर है। तो पर मतलब मेरा योगा, मैंने, हमारी रीना जी हैं, तो उन्होंने कहने पे मैं योगा के लिए शुरू किया। कहाँ से हो? दिल्ली से। और फिर मेरे दिल्ली में हमारी बहन सविता जी और बहनों की बहुत बड़ी टीम है। 10,000 से ज्यादा बहनें हैं जो योग की सेवा में लगी हैं। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। हाँ,
ये है हमारी ये तो ये रीना यही बैठी, इसने तो अब ये 97 2 kg की थी, 92 से 57। अब 57, अभी थोड़ी रहेगा, अब तो 55 पर आ गई होगी। 92 से 55 पर आ गई है रीना। और ये सब चारों तरफ योग का ही प्रचार करती फिरती है। अब क्या हाल है तेरा? वो अब पेट मैं का ना- पानी कहाँ गया? पता नहीं गायब हो गया। पेट का पानी गायब, और गांठ गांठ का भी नहीं पता चला। गांठ भी गई। सब चीजों को तुम और मेरे हटा सकते घुटनों में भी प्रॉब्लम था, तो वो तो मतलब इनके कहने पे मैंने योगा शुरू किया और अब ठीक है। पहले जैसे किचन में खड़ी होती ठीक है थी रीना माता। तो मेरे तो जैसे ये ऐसे ही जैसे रीना ने सबको प्रेरित किया है, इसका सैकड़ों बहनों का, सहेलियों का एक ग्रुप बना लिया इसने। हमारा लोगों ने 30 लोगों तो का एक ग्रुप तो है है। टुकड़े टुकड़े गैंग, असुर गैंग, इसने योगा गैंग बना दिया है। जोरदार अभिनंदन है। ऐसे योग के साथ गैंग अच्छा नहीं लगता, योग का पूरा संगठन बना लिया है। समूह योग समूह बना अब मेरे को मेन प्रॉब्लिम है फाइब्रोइड है यूट्रस लिया। वो में, पूरी निकल जाती तो मेरे को दवाई दी है सिस्टोग्रिड? नारी क्रांति नारी वाली और क्रांति। सिस्टोग्रिड और नारी कचनार करक्यूमिन काचनार गूगल। घनवटी। हाँ सब जी, पूरा तो ये गांठें ब्रेस्ट में, यूट्रस में, माताओं को बहुत, और सबको काटने पीटने के लिए बोल देते हैं। बहुत मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई बीमारी है तभी आए। मैं कहती हूँ वैसे ही आके बिना बॉडी बीमारी के डिटॉक्स भी। करवाएं। हाँ। मैं अपने हस्बैंड को और बच्चों को भी लाना चाहूंगी। लेके आना। जय माता दी। जय हो, जय माता दी, जय हो मेरी माता। माँ बहन बेटियों को इधर उधर बहुत तरह के, आप बोल रहे थे ना, वो मैं अभी हमारे बच्चे दिखा रहे हैं आस्था वाले, बार बार बाबा जी बताओ तो पहले तो ऐसी थी, अब देखा वापस ये प्रियंका जो पहले ऐसी थी ना, फिर कैसी हो गई है मोनिका, देखो अब ऐसी है। ये सामने देखो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे ऊपर, पहले उसके चमड़ी उधड़ गई, पूरा प्रलय जैसा दिख रहा था ना तुम। तो कल फिर मेरे साथ में इंडिया टीवी में भी गई थी, एक बार जोरदार अभिनंदन मोनिका बेटी का। ये है हालात। अभी आपने शालिनी को देखा, प्रिया को देखा, वजन तो थोक में कम होता है। नीरज जैन जी 130 किलो के घट कर के 88 पर आ गए। एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन कम कर। अच्छा, आप में से जिनका रोज 1-1 किलो वजन कम हो रहा है, एक बार हाथ उठाना। जिनका 1-1 किलो घट रहा है, दोनों हाथों हिलाओ। थोक में कम हो रहा है क्या? बाईं तरफ ज्यादा कम हो रहा है क्या? इधर ज्यादा हाथ हिल रहे हैं। जिनका 1-1 किलो कम हो रहा है, एक लंबी हाथ, दोनों हाथ हिलाओ और 10-20 ग्राम कम ही होगा। रोज का 1-1 किलो थोक में कम हो रहा है, रोज 1 किलो। और जिनका 2-2 किलो भी बाजी मार रहे हैं, वो भी अपवाद रूप में कुछ होते हैं। रोज का 1-1, 2-2 किलो वेट करो कपालभाति। अच्छा, जिनकी बीपी की, शुगर की रोज दवाई खाते हैं लोग, बीपी और शुगर की दवाई बंद हो गई, वो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर ही। बीपी की दवा, शुगर की दवा आते ही बंद कर देते हैं हम यहाँ। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये शुरू कर देते हैं। एलोपैथी की सिंथेटिक दवा बंद है। ये हमारे भाई साहब क्या है, हिमाचल से आए हो, क्या नाम है? रंजीत सिंह है मेरा नाम। रणजीत, क्या क्या फायदा किया है? मैं बीपी की गोलियां खाता पहले, अभी मैं नहीं खा रहा हूँ गोली ने। बीपी की गोली बंद। और वजन कितना कम किया? वजन 4 किलो ही। वजन 4 किलो कम, और आनंद है। रणजीत लिया, रणजीत आपने। और गांव के प्रधान हो आप तो? जी जी सर। आपके अब वहाँ योग की क्लासें चलती है ना? हाँ जी मंदिर में हम जाते हैं, गुरु क्लास लगाते हैं योग। अब गांव के प्रधान भी तो पूरे सब मिल के योग करते हैं, अच्छी बात है, ऐसी सब करना। पीछे वाले भाई साहब को देना। बीपी की, शुगर की, थायराइड की सब दवाइयां बंद करते हैं हम। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयां बंद करके आयुर्वेद में लाते हैं पहले। ओम गुरुजी, ओम। मैं यहाँ आने के बाद में शुगर, बीपी की दवाई सब बंद कर दी। अभी नाम कुछ की है नहीं। थारो? नाम मेरा महेंद्र सिंह है सर, रिटायर आर्मी से हूँ। आर्मी से रिटायर हैं। बीपी शुगर दोनों हो गए थे? दोनों हो गए सर। कितने दिनों से थे? ये 1.5 साल से थे सर। लो, बीपी शुगर दोनों थे, दोनों की दवा बंद। अब बीपी शुगर नॉर्मल है? नॉर्मल है बिल्कुल। लो भाई, उम्र कितनी?
उम्र 60 है। 60 की उम्र में ठाठ से जी रहे, बीपी शुगर दोनों नॉर्मल कोई कर ले। दवाई बंद कर दी पूरी, कुछ नहीं लेता। कोई दवाई नहीं, अब योग करते रहना और करवाना साहब। पहले भारत माता की सेवा सेना में की, अब योग सेना में भर्ती हो गए हो। अब खुद करना और पूरे गांव को कराना भाई साहब। ठीक चलो है गुरुजी। खुश रहो। उधर पड़ोस में हमारे मूछ वाले बाबा जी भी हैं, उनकी भी पूछते हैं। के नाम जी थारो? ओम स्वामी जी, ओम। मैं कर्नाटका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से ओ आया हूँ। बेलगाम से आए हो? हाँ। स्वामी जी, मेरा शुगर कंट्रोल 2099 से 1999 से शुगर था। ओ 26 साल हो गए। हाँ, 26 साल से। नाम क्या आपका? सुरेश खेमलापुरे। सुरेश जी। ला। हाँ। बीपी शुगर तो कंट्रोल है अभी। 2005 में किडनी का 2.5 हो गया था। क्रेटिनिन। हाँ, वो भी कंट्रोल है। लो वो कितना हो गया अब? अब ये 1.5 के आसपास नॉर्मल है। ये बीपी शुगर लंबे समय तक के क्रेटिनिन बढ़ जाता है। वो 2.5 पहुंच गया तो उसको 1.5 पर ले आए। 1.5 नॉर्मल होता है। लेकिन स्वामी जी अभी हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। लो एक के बाद दूसरी मुसीबत, ये भी निकल जाएगा भाई। हाँ, लो की कल्प करना, कार्डियोग्रिड खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत और बस आनंद से प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो। मेरा वजन था 100 किलो, 100 किलो अभी 75 किलो है। लो भाई जोरदार अभिनंदन है। 2 महीने तक लौकी का कल्प किया मैंने। हाँ ये है। खान पान ठीक कर ले। चलो बाबा अच्छे रहेंगे। अब ये हार्ट का ब्लॉकेज भी पूरा निकल जाएगा। हार्ट का ब्लॉकेज एक 99% है और एक 90% है। कुछ नहीं, 90 हो 99 हो, सब 99 के चक्कर से बाहर निकालेंगे। पूरा ठीक हो जाएगा। चलो अगले इधर कुछ खड़े हुए भाई बहन, इधर आ जाओ मैया पास में थोड़ी। हाँ तुम भी थोड़ा इधर नजदीक आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ थोड़ा पीछे से। हाँ थोड़ा इधर। हाँ बोलो, तुमने क्या ठीक किया भाई? ओम स्वामी जी, ओम। मैंने बीपी ठीक किया अपना। बीपी ठीक किया? हाँ। हाँ कितना था? पहले बीपी 160 था, 20 mg की लेता था टैबलेट्स। वो छूट गई? अब छूट कितने गई। दिनों से था? 1 साल से। क्या नाम है? रघु पटेल, कहाँ से हो? राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर से। माता पिता को, परिवार में तो नहीं किसी को? मम्मी को है। जेनेटिक बीपी था बच्चे को। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर भी अच्छा होता है। अब बेटे थोड़ी देर मुक्तावटी ले लेना, बाद में मुक्तावटी भी छूट जाएगी। हाँ स्वामी जी। और नॉर्मल रहेगा प्राणायाम से ही। खुश रहो बेटा। चलो पीछे देना भैया को। ये भी तगड़े से हैं। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं कच्छ गुजरात से आया हूँ और मुझे शुगर था। नाम क्या है? दीपेश भानुशाली। दीपेश, कितने दिनों से शुगर था? जी मुझे 350 से 400 रहती थी। हो जी अब मैं आया हूँ तब से मैंने एक भी गोली नहीं खाई है और एलोपैथिक। और शुगर कितनी है? अभी शुगर मेरी 100-105 जैसी। और कितने साल से चल रही थी दीपेश? मुझे गुरुजी कोरोना के बाद से डिटेक्ट हुआ था। हाँ ये कोरोना में ने बहुत बखेड़ा हुआ है। जो स्टीराइड लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, उससे शुगर होगी तब ठीक होगी। और वजन कितना कम हुआ दीपेश? अभी मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मेरा 2 किलो वजन कम हुआ है। और कम हो जाएगा, जितना चाहोगे उतना हो जाएगा। चलो खुश रहो, दीपेश का दीप जल गया है। हाँ स्वामी जी को कोट कोट प्रणाम। अरे बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो, ऐसी नहीं बात बनेगी। मैं प्रेमलाल सिंह मिर्जापुर से आया हूँ स्वामी जी। प्रेमलाल सिंह मिर्जापुर। हाँ सर साहब। मैं 15 दिन से यहाँ पे हूँ योग ग्राम में। क्यों इतने दिन मुझे से क्या बहुत कर रहा है? खर्राटा आता था। खर्राटा आता जी था? जी वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। खर्राटे वाले की भी बड़ी परेशान रहे। कराटे बंद हो गए और एक जीमा की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम था। एक्जिमा एक्जिमा। वो भी हटा दिया। हाँ आराम। मैंने 15-15 दिन के लिए जो लोगों को बुलाया था ना, उसमें ये भी आ गया। प्रेमलाल, एक जीमा और खराटा मेरा बंद हो गया और वेट भी मेरा 3 किलो कम हो गया। एक्जिमा के लिए नॉर्मल हो गया है। गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, सोरोग्रिट और ये जो हाँ खर्राटे आते हैं ना, इसके लिए नस्य, श्वासारी और ब्रोनकोम, किसी को भी हो
नहीं, प्रैक्टिकली बहुत आराम मिला मुझे यहाँ। और नशे हुआ ना, नाक में तेल डाला ना? हाँ, तेल डलवाते हैं। हाँ, और सूत्र नीति जल नीति कराते हैं। जी जी। और स्वासारी ब्रोनकुम देते हैं। किसी को भी हो, लोग वो मशीन लगा के सोना पड़ता है लोगों को, इतने खर्राटे आते हैं। और दिनचर्या मेरी बहुत बैलेंस हो गई, अच्छी हो गई, दिनचर्या मेरी नियमित हो गई। ठीक है प्रेमलाल, अब योगलाल होके जीना। जी जी, खुश रहो। चलो, धन्यवाद। अप्रतिम लाभ होता है। अनुलोम विलोम करो ना बैठे बैठे भाई, इसको ज्यादा करना है। हाँ भाई साहब, चलो। ओम स्वामी दो जी। तीन जिनको मुख्य उनको खड़ा कर लो ना सबको, कभी बैठा तो कभी उठा तो कभी इधर उधर उथल पुथल बहुत करता है, खटपट नाथ। ओम हाँ। स्वामी जी। हाँ मैं रांची झारखंड से आया हूँ। हाँ। अश्विनी कुमार नाम है। मैं तुम जब यहाँ चले आया जाना था बात तो करो। मेरा शुगर 170 था। 2 दिन के बाद ही मेरा शुगर वहाँ यहाँ पर 101 हो गया, लो। बिना एलोपैथ की दवा लिए। कोई एलोपैथी की सिंथेटिक दवा नहीं। और कब से थी शुगर? शुगर मेरे को 15 साल से थी। 15 साल की शुगर, और कितने दिन और में नॉर्मल आ गई? 101 आ गई। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में काम हो गया। लो, 15 साल की बीमारी स्वामी जी, 2 दिन पिछले में 15 कंट्रोल। साल से एलोपैथ की दवा खाते हुए भी कंटिन्यू खा रहे थे। कभी भी मेरा शुगर नॉर्मल रेंज में कभी नहीं आया। लो, एलोपैथी की दवाओं से भी नॉर्मल नहीं आया, वो नॉर्मल आ गया। स्वामी अब यहाँ जी- मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, मधुग्रिड की बस्ती देते हैं, खान पान नियंत्रित। स्वामी जी, मेरी पत्नी आई हुई है, उनका ब्रेस्ट में गांठ था। 2019 में उन्होंने कपाल भाती करके उसको ठीक कर लिया। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? नूतन नाम है। इधर आइए। आ जाओ नूतन। इधर इधर। नूतन नई हो गई है। हाँ? दौड़ क्या? हाँ? ब्रेस्ट में गांठ हो जाए ना तो मेमोग्राफी करके फिर कहते हैं अब वो करवा लो। इनको अभी थोड़ी तुम्हें समस्या कैंसर हो सकता है, वो बायोप्सी करवा लो। स्वामी जी, इनको थोड़ी समस्या अभी डाइजेशन की है। अरे वो डाइजेशन तो यहाँ टनाटन हो जाएगा। इनको थोड़ा सा क्या नाम बेटा? नूतन। नूतन कुमार। वो गांठ कहाँ गई तेरी ब्रेस्ट की? जी स्वामी जी, मेरे गांठ बहुत बड़ी हो गई थी, मैं बहुत घबराती थी, एलोपैथ से जाके दिखलाती थी, लेकिन दवाइयाँ कुछ भी नहीं लेती थी। एलोपैथी में गांठ की तो कोई दवाई नहीं, सीधा काट ही देते हैं ब्रेस्ट को। वो दवाइयाँ देते थे पर मैं लेती नहीं थी। जब घबराहट होती थी तो मैं आपकी वीडियो देखती थी और मुझे विश्वास था कि जरूर ठीक हो जाएगा। लो, ब्रेस्ट की गांठ तो ठीक कर ली, डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। लिवोग्रिट लेना, थोड़ा अनार लेना, खान पान ठीक कर लेना बेटा, ठीक है? स्वामी जी, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं सुबह सुबह घी 1 चम्मच ले सकती हूँ क्या? अरे जरूर लेना चाहिए, इसमें नेकी और पूछ पूछ के 1 चम्मच सुबह खाली पेट घी लो, और सर्वकल्प कायाकल्प का थोड़ी दिन काढ़ा पियो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा बेटा। नूतन, ठीक है स्वामी जी। खुश रहो, खुश रहो। हाँ? इधर दूसरी बहन जी को देना। हाँ, मेरा नाम कुलदीप कौर है। कुलदीप, नमस्कार सभी को। स्वामी जी, आज हम धन्य हो गए आपको अपने सामने पाकर। हम योगा करते हैं दिल्ली में, रीना जी तो यहाँ पर प्रसिद्ध हो ही गई हैं। ये उनके अपनी कर्मठता है, उन्होंने हमें प्रेरित किया। तो मेरा बीपी यहाँ जब मैं आई, हमें 8 दिन हो गए हैं, 148/90 था, लेकिन अभी कल फिर से हमने बीपी अपना किया तो 130/80, जो मेरा नॉर्मल एक तरह से मैं मानती हूँ। 130 इसी उम्र में नॉर्मल होता है। और एलोपैथी की दवा, सिंथेटिक दवा? एलोपैथी की दवाई भी नहीं ले रही मैं, और मेरी ये घुटनों की और वेरिकोस वेन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी निकल जाएगी। वो भी लीच करवाई मैंने, फायदा है वो ना भी। उससे? हाँ जी, उसे आँख का भी करवाया है, और आप सबकी कृपा से अब हम ठीक हैं। वेट लॉस भी हुआ है मेरा 2.5 kg, और धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। जैसे हम चाहोगे धन्य हो वैसे गए धीरे यहाँ आकर धीरे गुरु जी। 92 से जैसे 55 पर पहुंच बहुत गई बहुत ना, धन्यवाद। ऐसे नमस्कार। आप भी पहुंच जाओगी। एक एक रोग के लिए औषधि भी देते हैं, खान पान भी ठीक कराते हैं। आप कपाल भाती, अनुलोम विलोम लगातार करो। देखो जी भाई साहब। स्वामी जी, आपको प्रणाम। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, मेरा नाम अमित पांचाल है, और मुझे पिछले 2-3 साल से शुगर था, जिसका मैंने टेस्ट ना कराने की वजह से मुझे पता नहीं चल पाया था। अभी मैंने लगभग 10 दिन पहले शुगर को चेक कराया तो 337 पाया मैंने। खाली पेट था सर ये। और उसके बाद मैंने इंग्लिश दवाई लेनी शुरू करी, एलोपैथी। तो मैं फिर यहाँ पर आ गया अपने एक मित्र के सहयोग से, और मैंने यहाँ आकर मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये था कि मैं एलोपैथी से आयुर्वेद पे शिफ्ट हो जाऊँ सबसे पहले,
और जो कि मैं अब हो गया हूँ, मुझे पेशाब बार बार आता है रात को, लेकिन आज रात को मुझे पेशाब नहीं आया, मैं पूरी रात अच्छे से सोया। ये और बहुत बड़ी बात है, रात को नहीं तो बहुत यूरिन आता है ये शुगर वालों को। और शुगर कितनी आ रही है अब सर कल मैंने चेक कराई थी 170 थी, और अब ये और कम हो जाएगी। आज मुझे यकीन है, मैं फिर से चेक और एलोपैथी की दवा तो बंद हो गई ना? हाँ, वो मेरी बंद कर दी सर। 337 से 170 पर आ गई। अब मेथी के पानी पर 3 दिन उपवास करना भैया, और रात को दोपहर 4-5 बजे के बाद पानी मत पीना, और थोड़ा विश्व तिंदुक वटी चंद्र प्रभावटी भी साथ ले लेना। हाँ, चंद्र प्रभावी ले रहा हूँ सर मैं। मधुनाशिनी मधुग्रिट तो खाली पेट ले लेना वो खाने के बाद, और शुगर भी नॉर्मल, और बार बार पेशाब रात को आता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी नॉर्मल। ये एलोपैथी की दवा, सिंथेटिक दवा बंद। दवाइयों के बावजूद लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं आती, इंसुलिन के बावजूद वो योग आयुर्वेद से नॉर्मल आती है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नमस्कार बाबा जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, मेरा नाम सतपाल है जी। सत्यपाल जी। और मेरा 4 दिन में 4 किलो वेट कम हो गया है। लो, ठाड़ा तगड़ा था। और उसके बाद बीपी हाई रहता था, अभी बीपी कल चेक करवाया तो नॉर्मल था। लो, और बीपी की कोई दवाई नहीं ना? दवाई पहले लेता था जी। एलोपैथी की दवा बंद कर दी ना अब तो? हाँ, बंद कर दी है। थोड़ी दिन हम मुक्तावटी देते हैं, आयुर्वेद में शिफ्ट कर देते हैं। शुगर की मधुनाशिनी गैस की मधुग्रिट जो देते हैं। समस्या थी, गैस की समस्या भी काफी हद तक दूर हो गई है। अब ये करते ही रहना, और केश कांति तेल भी लगा लेना, उजड़ी हुई खेती भी आ जाएगी। ठीक है बाबा जी, ठीक है जी। मैं गंजे लोगों को देखता हूँ तो मुझे दया आती है, केश कांति होते हुए नंगे प्रणाम गंजे बाबा जी। कैसे हो गए, दंत कांति होते हुए इनकी दंतावली कैसे गड्ढमड्ढ हो गई। स्वामी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं हरियाणा जिला झज्जर से यादव सभा का प्रधान हूँ। मेरे शुगर थी 235। नाम क्या बताओ प्रधान जी? वीरेंद्र यादव नाम है जी। ओहो, वीरेंद्र जी। यादव सभा का प्रधान हूँ और कांग्रेस पार्टी का प्रभारी हूँ अटेली हल्के का। धन्यवाद, आशीर्वाद। मेरे पार्टी कोई भी हो, योग वाली पार्टी जरूर ज्वाइन करना। मेरे शुगर थी जी बहुत ज्यादा, 235 थी, अब बहुत आराम है, 170-60 के करीब है जी। अयो, और नीचे आ जाएगी। और गोडे का ऑपरेशन बोल रखा था, उम्मीद है कि गोडा में बहुत आराम, अब बिल्कुल ठीक है। अब गोडा हिला के दिखा रहे प्रधान जी। ऑपरेशन बोल रखा था, वो ऑपरेशन मुझे विश्वास है कि ऑपरेशन शायद नहीं होगा। करना पड़े भाई ऑपरेशन। नमस्कार जी। हाँ, और बस थोड़े दिन ये पाड़ जो परहेज, मेथी का पानी पियो, अंकुरित मेथी खाइयो, गोडे भी ठीक, शुगर भी ठीक, और मधुनाशिनी मधुग्रिट, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लेना, घोड़े की तरह दौड़ोगे मेरी तरह से। उम्र कितनी थारी? 65 साल की। 5-6 साल ही तो मेरे तो बड़े हो। दौड़ोगे मेरी तरह से। चलो, हाँ, पूरा परिवार लेके आए। स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम चंद्रवेश यादव है। चंद्रवेश? हाँ जी। कहाँ से हो? एटा यूपी। तुम तो एकदम जवान छोरे हो, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई थी? सर, वैसे मैं 2010 में आपके यहाँ से योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी करके गया था, अपने डिस्ट्रिक्ट में कराता भी था। क्या बात है। लेकिन अभी 2-3 साल से ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं योग वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पाया। पेट संबंधी समस्याएं हो गई, बाद में एक अल्ट्रासाउंड में पेट में गांठ आ गई। तो मैंने अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ पे आया था, तब से दोबारा फिर से शुरुआत की मैंने ढंग से योग करने की, और जो यहाँ पे दवाइयाँ बताई गई थी उनको फॉलो कर रहा हूँ। गांठ चार्ट। अब गांठ कहाँ है? गांठ स्टमक में है। वो गांठ निकल जाएगी। 4.25 सेंटीमीटर की थी, और दोबारा मैंने जब वो जयपुर में करवाया उसका टेस्ट अभी 15 दिन पहले, तो 12 mm की कमी आ गई है, छोटी हो गई है। हो जाएगी। सिस्टोग्रिट लेना। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर दिया दोबारा कि नहीं, आपका तो होना ही है। पेट काट देते हैं। आप इतना वेट क्यों कर रहे हैं, तुरंत ऑपरेट कराइए, इतना टाइम और बढ़ गई होगी। ऐसा डराते हैं काटने के लिए, लूटने के लिए। अब आप सिस्टोग्रिट लेना, थोड़े दिन लौकी ज्यादा खाना, गर्म पानी पीना, एकदम ठीक हो जाएगा बेटे। मस्त रहे, कोई चिंता की बात नहीं। पीछे वाली बिटिया को देना। धन्यवाद।